हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक इंडस्टर एकेडमी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, खान सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है गूदेदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जी, और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं 13 दिन के लिए। पहली बार बने थे 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। उसके बाद 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। तो ये इस तरीके से 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं और पहले हैं ये। अगला, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? तो इसका जवाब होगा मसूलीपट्टम। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री खोली थी, और मसूलीपट्टम आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये सियाचिन है। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो इसका जवाब होगा अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो इसका जवाब होगा लॉर्ड वेलिजिली। लॉर्ड वेलिजिली के शासनकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और ये आपके टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था 1788 से 89। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा था? तो इसका जवाब होगा मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप, और ये आसाम में स्थित है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू 1964 में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विसरण दरों का अनुपात क्या है? तो वो है 1:4। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो उन्होंने प्राकृत, यूँ कहा जाए अर्धमागधी भाषा को उन्होंने अपनाया। अगला प्रश्न, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब होगा रॉकी पर्वत। शेनझाओ सेकंड एवं शेनझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ये चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है MS स्वामीनाथन। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? तो ये थे ज्योतिबा फूले। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 9 जनवरी। Guys, please like, share and subscribe our channel so that we are keep going on making these kind of videos for you, and these will be very helpful for your LT grade exam. Thank you.